नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ न्यूज अपडेट में तो इस समय बिलासपुर से बड़ी खबर सामने आई है। प्रियंका के कातिल ने उगले कई राज, परिजन और पुलिस को करता रहा गुमराह। श्रद्धा मर्डर केस की तरह लाश ठिकाने लगाने की कर रहा था प्लानिंग। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में भिलाई की छात्रा प्रियंका हत्याकांड भी दिल्ली की श्रद्धा मर्डर केस की तरह मिस्ट्री बनने वाली थी। यह अलग बात है कि इस केस में प्रियंका के परिजन उसके गायब होने के तत्काल बाद सक्रिय हो गए और उसकी तलाश शुरू कर दी। हत्यारे युवक ने पुलिस की पूछताछ में कई अहम जानकारियां दी है, जिसके आधार पर पुलिस उसके खिलाफ साक्ष्य जुटा रही है। इस केस में परिजन के साथ ही पुलिस की सक्रियता देखकर कातिल को लाश ठिकाने लगाने का मौका नहीं मिला। हालांकि वो दुकान से शव हटाने में कामयाब जरूर हो गया। देर होती तो वो इस काम को भी अंजाम देने की प्लानिंग में था। प्रियंका का कातिल आशीष साहू अब पुलिस गिरफ्त में है। उसने पूछताछ में उसने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। हत्या करने से लेकर लाश छिपाने तक का राज उसने पुलिस को बताया है। आरोपी आशीष ने कहा कि प्रियंका को उसे बड़ी रकम देनी थी और उसके पास पैसे का इंतजाम नहीं था। प्रियंका जब पैसे मांगने पहुंची तब आशीष ने बहस करते हुए बहानेबाजी शुरू कर दी। फिर रकम देना न पड़े इसलिए उसने गला दबाकर प्रियंका को मार दिया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो लाश को दुकान से कहां ठिकाने लगाए। ऐसे में 4 दिनों तक लाश दुकान में ही छिपाकर रखा रहा। इधर प्रियंका के गायब होने के बाद परिजनों का पुलिस पर दबाव बढ़ रहा था। पुलिस सक्रियता से उसकी तलाश कर रही थी। ऐसे में आशीष डर के कारण दुकान से लाश को निकालने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहा था। उसने बताया कि परिजन और पुलिस की सक्रियता को देखकर वो सहम गया और उसे कुछ नहीं सूझ रहा था। उसे डर था कि कहीं परिजन के दबाव में आकर पुलिस उसकी दुकान की तलाशी न ले ले। यही वजह है कि उसने शनिवार की तड़के 4 बजे शव को बाहर निकाला और अपनी कार में भरकर अपनी बाड़ी में ले गया। वहां से आशीष आराम से शव को ठिकाने लगाने की योजना बना रहा था कि बदबू फैलने के बाद पुलिस ने कार से लाश बरामद कर लिया और हत्या का राज खुल गया।